हाफिज और मसूद अननोन गनमैन के डर से बंकर में दुबक कर क्यों बैठ गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या ये ऑपरेशन गनमैन है? 29 कमांडर पिछले 3 महीने के अंदर ठुक चुके हैं। एक आईसिस खुरासान का एक लीडर है, नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी, मर गया। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लाल टोपी वाला ये वो। यहाँ आपस में जो गोलाबारी चल रही है, जो काबुल से बार बार डायरेक्शंस लेते हैं, वहां बैठा सब बोल रहा था 2021 से 2025 के मिड तक जो अननोन गनमैन पाकिस्तान में सुपर एक्टिव थे, बिना किसी क्रेडिट की होड़ के भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में ही उनकी सही जगह। कि हाफिज सईद ने खुद को छिपा लिया है। हाफिज सईद किसी बंकर में जाकर शिफ्ट हो चुका है और ये उसका एक्शन जायज भी लगता है, क्योंकि हाफिज ने अगर अपने घर की खिड़की से बाहर भी देखा या बाहर निकला तो उसके माथे पर गोली लग सकती है। अननोन गनमैन जिंदाबाद हम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग अननोन गनमैन को कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे डिस्कस करते हैं। एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि साहब अननोन गनमैन जो एक ये चीज चल रही है, मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 29 कमांडर पिछले 3 महीने के अंदर ठुक चुके हैं। मैं आपको इनके नाम, ये क्या क्या करतूते करते थे और कहां कहां पर ठुके हैं और कैसे कैसे ठुके, मैं आपको बताता हूं। सो सिट टाइट, रिलैक्स, दिस इज गोना बी वन फन एपिसोड, क्योंकि आपको दिखेगा कि भाई किस तरह से उड़ाया गया है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूं जो जिससे ये खबर मतलब उड़ी। एक बंदा है जिसका नाम है कारी अबिद उर रहमान। कारी अबिद उर रहमान जैसी मेरे पास इसकी न्यूज आई कि कल रात को इसको किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ठोक दिया। ये एक मिड टियर हाई वैल्यू लश्कर तैयबा का कमांडर था। फुट सोल्जर नहीं था, बट ये मतलब क्लास ऑपरेटिव टाइप था। 2010 से 2015 के बीच में काफी एक्टिव था, कश्मीर मॉड्यूल में काम करता था, रिकॉन टीम्स श्रीनगर के आसपास उसका पूरा काम था, क्रॉस बॉर्डर रिक्रूटमेंट, सेफ हाउसेस, लॉजिस्टिक्स। He was not a random guy, you know, he knew the routes, he knew the safe houses, he knew the handlers. इसको ठोक दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज हुई, तो मैंने बोला यार ये चल तो रहा है, चला देखें तो सही भाई कितने ठोके हैं, कितने ठोके हैं, ये भी तो पता करना पड़ेगा यार, हो क्या रहा है। तो फिर मैंने बोला चलिए एक एक करके सबकी मैं जरा रिसर्च करनी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ। 2010 से 2015 के बीच में एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, कारी अबिद उर रहमान, ठीक है। इसको मारा गया नारोवाल में। नारोवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर एक प्रोटेक्टेड एलईटी की ये लॉजिस्टिकल बेल्ट है। दिस इज द लेटेस्ट हिट एंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है कि एलईटी का जो पुराना नेटवर्क है एक एक करके वो एक्सक्यूज मी हो रहा है। दूसरा बंदे की बात करेंगे, अबू तलहा पंजाबी। अबू तलहा पंजाबी को लेट अक्टूबर में मारा था। ये सुबह सुबह मारा था सियालकोट के अंदर। हुआ क्या कि ये सियालकोट सेक्टर से ये ड्रोन्स और ये सब चीजें और फॉरेन फाइटर्स को इस जगह के अंदर, फॉरेन फाइटर्स मतलब हमारे लिए फॉरेन फाइटर्स जो पाकिस्तानी होते हैं उनको यहाँ पर घुसाना है, और ये सब चीजों में इसका काफी रोल था। प्लस ये वेपन सप्लाई करने में काफी इसका रोल था। एक कोरियर था, क्लीन 2 शॉट किल, फिनिश्ड लेट अक्टूबर। जुबैर छोटा पठान करके एक बंदा था जैश ए मोहम्मद का, ही वाज अ रूट एस्कॉर्ट। मिड नवंबर में एक पिस्टल किल में उसको मारा गया। एक पिकअप मैन था, ये भी कोरियर का बंदा था, हु यूज्ड टू बेसिकली सप्लाई वेपन्स एंड गेट पीपल फ्रॉम ये जो टेररिस्ट को फ्रॉम देयर ट्रेनिंग कैंप्स इनटू द फ्रंट लाइन लेके आना पड़ता है। उसके बाद इनको आगे जो पुश करते हैं बॉर्डर एक्शन टीम्स के साथ, तो ये लोग उनके साथ वहां पर रहते हैं। हफीज सलमान गुज्जर, लश्कर तैयबा सेफ हाउस मैनेजर, मिड अक्टूबर में ठुका है। ये भी अक्टूबर में काफी सारे ठुके बाय द वे। अ चेन ऑफ सेफ हाउसेस जो एलईटी की टीम यूज करती थी, चेस्ट में इसको गोली मारी थी एंड अटैकर्स का कोई भी पता नहीं चला वो गए कहां पर। एक बस ठाक 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 एंड ही वाज गॉन। खालिद बशीर काला, लश्कर तैयबा वंस अगेन फोर्जरी स्पेशलिस्ट था ये, ठीक है। तो आईडीज, फेक आईडी, सिम कार्ड्स, ट्रैवल पेपर्स, आधार कार्ड, ये सब चीजें बनाने में एकदम चैंपियन था। लोकल फैसिलिटेटर्स, लोकल रनर्स, और इसको मतलब ये जो टेररिस्ट को इधर उधर डाल के इसको जो भी चीजें चाहिए होती थी वो देता था। अर्ली सितंबर में इसको शकरगढ़ ब्रिज के पास वहां पर मारा गया। नाउ लुक एट द लोकेशंस, नारोवाल, शकरगढ़ ब्रिज, दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू द भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज लाइन ऑफ कंट्रोल।
उसके बाद छठा बंदा जिसके बारे में बात करेंगे हम, फैजल नदीम, जिसको मियां जी बोलते थे। एक फाइनेंसर था, लेट सितंबर में इसको ठोका गया। कहां पर? शेखपुरा में। शेखपुरा इज नॉट फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस इटसेल्फ। हवाला मनी, जो मिलिटेंट्स के पास थोड़े बहुत पैसे पूसे आते थे, वो इसका पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। आईएसआई के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन था। वेयर यूज्ड टू, एक सिंगल शॉट, प्रिसिजन हेडशॉट में मारा गया। नो सस्पेक्ट नेम, नोबडी फाउंड। राशिद महमूद इज जैश ए मोहम्मद का एक वेपन्स कोरियर था, अगेन कनेक्टेड विद द ट्रेनिंग एंड ऑल दिस स्टफ, एंड इसकी स्पेशलिटी वाज बेसिकली मूवमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। अर्ली नवंबर में मारा गया फैसलाबाद रिंग रोड के ऊपर, एंड ये राइफल्स, ऑप्टिक्स, एक्सप्लोजिव्स, जम्मू पंजाब बॉर्डर के अंदर जो ड्रोन से इधर उधर चीजें जो आती हैं, उसके अंदर इसका काफी इन्वॉल्वमेंट था। किस तरह से मारा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट ही वाज फाउंड डेड ऑन द फैसलाबाद रोड। उस्मान फारूक, लश्कर तैयबा, ये भी एक सेफ हाउस का बंदा था। ही वाज अ मल्टीटास्क पर्सन, ठीक है, मल्टीटास्क बंदा था। ये वेपन स्टोरेजेस, सेफ हाउस, एम्युनिशन देना है, तो ये देखिए ये सारे उस नेटवर्क में आते हैं जो यहाँ पर जो रीसप्लाई करते हैं लोगों को। क्योंकि रीसप्लाई कैसे होता है? अगेन द ड्रोन ऑपरेशन विच इज देयर, एंड ये जो इन्फिल्ट्रेशन, एक आधा बंदा घुस के इधर उधर कुछ फेंक के, ये चीजें जो होती हैं, दिस इज व्हाट दे डू। ये मुरीदके के मेन हेडक्वार्टर के आसपास फुटपाथ पे मारा गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने आपको बताए 8 लोग जो मारे गए हैं पंजाब के अंदर। दोस्तों, साथियों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ दिनों से अजीब सा सिलसिला जारी है। जी हाँ, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान गनमैन ढूंढ कर मार रहा है। अब यह समझ नहीं आ रहा कि दुश्मनों के मुल्क में कौन सा दोस्त जी भलाई का काम कर रहा है। पर कुछ भी हो, भारत के दुश्मनों को छुपने का ठिकाना नहीं मिल रहा, और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे तंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि ना जाने किस घड़ी उनका भी नंबर आ जाए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 29 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं।